इस 3 फेज प्रोटेक्टर में जितने कम या ज्यादा वोल्टेज अपने सेट कर दिए उस रेंज से कम या ज्यादा वोल्टेज होते हैं तो ये अप का लोड बंद कर देगा और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसमें कैसे आप कम या ज्यादा वोल्टेज सेट कर सकते हैं, इसमें कैसे आप एम्पियर सेट कर सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके अंदर और कौन कौन से फीचर्स हैं देखे इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट वेज सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं इस टोमसन के 3 फेज प्रोटेक्टर की अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है टोमसन कंपनी का 3 फेज एडजस्टेबल ओवर एंड अंडर वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर, जो बहुत ही जबरदस्त पैकिंग और अच्छी क्वालिटी में आता है। ये 63 एम्पियर का प्रोटेक्टर है। इसके ऊपर तीनों फेज की स्क्रीन लगी है, नीचे बटन्स हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से में आप अपनी 3 फेज बिजली की आउटपुट वायर के कनेक्शन कर सकते हैं और नीचे वाले हिस्से में आप अपनी 3 फेज बिजली की इनपुट वायर के कनेक्शन कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इस 3 फेज प्रोटेक्टर के कनेक्शन किए हैं। नीचे से 3 फेज इनपुट वायर के कनेक्शन और ऊपर से आउटपुट में एक फेज में बल्ब लगाया है। प्रोटेक्टर के ऊपर एक बटन है पावर ऑन ऑफ का। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करके रखता हूं तो हमारा लोड यानी कि बल्ब ऑन हो जाएगा और साथ में एक आउटपुट इंडिकेशन लाइट भी ऑन हो जाएगी। जैसे ही बटन को दोबारा प्रेस करके रखता हूं तो लोड बंद हो जाएगा। इसी तरह आप अपने लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसकी इंडिकेटर लाइट आपको जाहिर करती है कि आपका लोड ऑन है या बंद है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं, जिसके लिए सेट वाले बटन को 5 सेकंड प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग में आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले P1 की सेटिंग है कि पावर ऑन डिले टाइम इन सेकंड, जिसका मतलब है कि जब बिजली बंद होकर वापस होती है तो वो कितने सेकंड के बाद हमारे लोड को ऑन करें। तो आप इसमें 1 से लेकर 500 तक सेकंड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा सेट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो ये U1 की सेटिंग आ जाएगी, जिसका मतलब है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर वैल्यू, यानी कि आप इसमें मैक्सिमम वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अप एंड डाउन वाले बटन को दबाकर अपनी मर्जी के वोल्टेज सेट करें। मैंने इसमें मैक्सिमम 240 वोल्टेज सेट किए हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U2 की सेटिंग आ जाएगी, ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, जिसका मतलब है कि जब ज्यादा वोल्टेज होने के बाद हमारा लोड बंद होता है तो वो कितने वोल्टेज कम होने पर हमारे लोड को वापस ऑन करें। मैंने इसमें 225 वोल्टेज सेट किए हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U3 की सेटिंग आ जाएगी, ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, जिसका मतलब है कि जब वोल्टेज नॉर्मल रेंज पर आते हैं तो हमारा लोड डायरेक्ट ऑन न हो बल्कि उसे कुछ सेकंड के बाद ऑन करे। तो आप इसमें 1 से लेकर 500 सेकंड तक नंबर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U4 की सेटिंग आ जाएगी, जिसका मतलब है कि जब वोल्टेज लिमिट से ज्यादा हो जाए तो डिवाइस कितने सेकंड में ट्रिप करेगा। तो आप इसमें 1 से लेकर 30 सेकंड तक नंबर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U5 की सेटिंग आ जाएगी, जिसका मतलब है कि आप इसमें मिनिमम वोल्टेज लिमिट सेट करते हैं, जिससे नीचे अगर वोल्टेज चले जाते हैं तो ये अप का लोड बंद कर देगा। तो मैंने इसमें 170 वोल्टेज सेट किए हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U6 की सेटिंग आ जाएगी, अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, जिसका मतलब है कि वोल्टेज लो लिमिट से नीचे चले जाए फिर वापस नॉर्मल हो तो किस वोल्टेज लेवल पर हमारे लोड को ऑन करे तो वो वोल्टेज आप यहां पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं, फिर इसके आगे U7 की सेटिंग, अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, जिसका मतलब है कि जब वोल्टेज नॉर्मल रेंज पर उता है तो वो कितने सेकंड के बाद हमारे लोड को वापस ऑन करे तो वो टाइम अप सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U8 की सेटिंग आ जाएगी। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, जिसका मतलब है कि वोल्टेज लिमिट से नीचे चले जाए तो डिवाइस कितने सेकंड के बाद लोड को ट्रिप करे, वो टाइम आप यहां सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U9 की सेटिंग आ जाएगी। 3 फेज वोल्टेज एरर वैल्यू, जिसका मतलब है कि आप इसमें वोल्टेज कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर तीनों फेज में किसी फेज में कोई वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाए तो आप इसमें वोल्टेज की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U10 की सेटिंग आ जाएगी। 3 फेज वोल्टेज अनबैलेंस वैल्यू, जिसका मतलब है कि अगर तीनों फेज में से किसी एक फेज में वोल्टेज का डिफरेंस तकरीबन 30 वोल्टेज का डिफरेंस होता है तो ये अप का लोड बंद कर देगा, तो आप इसमें 30 वोल्टेज का डिफरेंस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U11 की सेटिंग आ जाएगी। 3 फेज वोल्टेज अनबैलेंस रिकवरी वैल्यू, जिसका मतलब है कि जब फेजेस के दरमियान वोल्टेज का अनबैलेंस ठीक हो जाए तो किस लेवल पर वोल्टेज नॉर्मल कंसिडर होने पर डिवाइस को दोबारा पावर देना शुरू करेगा। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो U12 की सेटिंग आ जाएगी। फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन स्विच, जिसका मतलब है कि डिवाइस फेजेस की करेक्ट सीक्वेंस को मॉनिटर करे या नहीं। अगर फेज सीक्वेंस गलत हो तो डिवाइस लोड को प्रोटेक्ट करते हुए डिस्कनेक्ट कर देगा, अगर ये सेटिंग ऑन हो। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो C1 की सेटिंग आ जाएगी। ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, जिसका मतलब है कि आप इसमें एम्पियर सेट कर सकते हैं। जितने एम्पियर अपने सेट कर दिए, उससे अगर ज्यादा एम्पियर होते हैं तो ये आपका लोड बंद कर देगा और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो C2 की सेटिंग आ जाएगी। ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम, जिसका मतलब है कि जब ज्यादा करंट होने पर लोड बंद होने के बाद करंट दोबारा नॉर्मल रेंज पर आए तो कितने सेकंड के बाद हमारे लोड को दोबारा ऑन करें। फिर इसके आगे U3 की सेटिंग आ जाएगी। ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, जिसका मतलब है कि जब करंट ज्यादा होता है तो कितने सेकंड के बाद हमारे लोड को बंद करे। फिर इसके आगे U4 की सेटिंग आ जाएगी। 3 फेज करंट एरर वैल्यू, जिसका मतलब है कि तीनों फेजेस में कितना करंट अलाउ किया जा सकता है। अगर फेजेस के दरमियान करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये लोड को बंद कर देगा। नेक्स्ट सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं तो C5 की सेटिंग आ जाएगी। कॉन्टिन्यूस ओवर करंट फॉल्ट टाइम सेटिंग, जिसका मतलब है कि ओवर करंट कंडीशन रिपीटेडली या कंटिन्यूअसली होती है तो डिवाइस कितनी बार इस फॉल्ट को डिटेक्ट करे और उसके बाद लोड को परमानेंटली बंद कर दे। फिर सेट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो आगे हमारी सेटिंग एंड हो जाएगी और सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब हम इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। 3 फेज प्रोटेक्टर में मैंने 240 ओवर वोल्टेज सेट किए थे कि अगर उससे ऊपर वोल्टेज होते हैं तो ये हमारे लोड को बंद करेगा। अब जैसे ही मैं रेगुलेटर के जरिए वोल्टेज ज्यादा करता हूं, 240 के ऊपर वोल्टेज करता हूं, तो ये हमारे लोड को बंद कर देगा और हमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और इधर एक रेड लाइट जो कि ओवर वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। फिर जैसे ही मैं वोल्टेज को वापस 240 से नीचे लाता हूं तो ये हमारे लोड को फौरन ऑन नहीं करेगा, बल्कि 30 सेकंड के बाद हमारे लोड को ऑन कर देगा। इस तरह से ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमने इसमें जो अंडर वोल्टेज सेट किए थे कि अगर 170 वोल्टेज से नीचे अगर वोल्टेज जाते हैं तो ये हमारे लोड को बंद करेगा। जैसे ही मैं रेगुलेटर के जरिए वोल्टेज को 170 से नीचे लेके आता हूं तो ये प्रोटेक्टर हमारे लोड को बंद कर देगा और हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इधर अंडर वोल्टेज इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो जाएगी। फिर जैसे ही मैं 170 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज को लेके आता हूं तो ये 30 सेकंड के बाद हमारे लोड को वापस ऑन कर देगा। तो इस तरह से ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन काम करता है। अगर अपने इसमें एम्पियर प्रोटेक्शन को चेक करना है तो आप इसकी आउटपुट में कोई हैवी डिवाइस लगाकर एम्पियर प्रोटेक्शन चेक कर सकते हैं। तो ये थी इस प्रोटेक्टर के सेटिंग्स जो कि मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको इसके मुताल्लिक कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस 3 फेज प्रोटेक्टर की बेस्ट प्राइस देखना चाहते हैं या फिर इसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट swst.pk पर जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी मजीद स्मार्ट डिवाइसेस होम ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें
ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।